नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है ये हमने सब देख लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए n ग्रेटर देन 2 के लिए 64 से विभाज्य है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे हम करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या करते थे, n बराबर 1 लेके चल रहे थे, n बराबर m के लिए मान के चल रहे थे, फिर उसको हम प्रूव कर रहे थे n बराबर m प्लस 1 के लिए। वही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे। माना कथन, Pn। कथन क्या है? n की पावर n माइनस 8n माइनस 1 64 से विभाज्य, 64 से विभाज्य कब? जब n ग्रेटर देन 2। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना। इसे हम किससे सिद्ध करेंगे? गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या था? पहला हम क्या मान के चल रहे कि कथन जो है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, लेकिन हम ये n बराबर 1 इस टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको यहाँ कंडीशन दे दी कि n की जो वैल्यू है वो किससे अधिक लेनी है? ग्रेटर देन 2 से। ये हमको कंडीशन दे दी। हमको यहाँ पर क्या मानना था? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मानना होता है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक इस बार हमको, न्यूनतम वैसे देखा जाए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1, लेकिन हमको कंडीशन क्या दे दी यहाँ पे कि n की जो वैल्यू है वो 2 से अधिक है। इसलिए हम यहाँ इस बार 1 नहीं मानेंगे, 1 की जगह क्या मानेंगे? 2। अब 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए चेक करते हैं कि 9 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि ये हो गए 81, 16 और माइनस 1। ये कितना आ गया? ये आ गया कितना? 81 में से 17 गए, यानी कि 64, जो कि क्या है? 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य है। अतः कथन Pn n बराबर 2 के लिए सत्य है। n बराबर 2 के लिए तो सत्य हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे n बराबर, माना कथन, ये हम मान के चलेंगे, माना कथन Pn जो है वो n बराबर m के लिए सत्य है। m के लिए सत्य है, यानी कि Pn जो है 9 की पावर m माइनस 8 m माइनस 1 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य है। ये हम मान के चलेंगे n बराबर किसके लिए? m के लिए, यानी कि यहाँ m ले लेते हैं। कथन Pn m ले लिया n की जगह, यानी कि 9m माइनस 8m माइनस 1, इसको मैं मान लेता हूँ 64 लैम्डा, जहां लैम्डा की वैल्यू किससे है? नेचुरल नंबर से। लैम्डा की जो वैल्यूज है वो किससे लेंगे? नेचुरल नंबर से। अब
ये तो हमने मान के चल लिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये हमने मान के चल रहा, और प्रत्येक क्वेश्चन में ये मान के चल रहे थे। अब हम तीसरी कंडीशन में पहुंचेंगे। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है कि अब हम मानेंगे कि दिया हुआ कथन किसके लिए सत्य है? n बराबर n+1 के लिए। ये हमें सिद्ध करना होता है लास्ट में। माना कथन, अब हम सिद्ध करेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया हुआ कथन n बराबर n+1 के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि दिया हुआ कथन किसके लिए सत्य है? n बराबर n+1 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हुआ कि जो कथन है n+1, ये कथन है कौन सा? 9 की पावर n+1, m+1, n की जगह क्या रखना है हमको? m+1। तो m+1 माइनस का 8, m+1 -1 64 से विभाज्य है। ये हमें प्रूव करना है। 9 की पावर n+1 -8 m+1 -1 64 से विभाज्य, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं ना। अब ये लेके चलेंगे pm+1 9 की पावर m+1, ये लिया मैंने। अब ये लिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 की पावर m इंटू 9, ये लिख सकता हूँ इसको। 9 की पावर m+1 को 9 की पावर m इंटू 9। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से समीकरण नंबर 1 से 9 की पावर m की, यहाँ समीकरण नंबर 1 ये रहा, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से 9 की पावर m की वैल्यू रख देता हूँ बाई 1। 9 की पावर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 पहले से ही है, यहाँ 64 लैम्डा, 64 लैम्डा, यहाँ पे 64 लैम्डा -8 है, यानी इधर को क्या हो जाएगा? प्लस का 8 है, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब ये तो मैंने किससे लिया? 1 से। हाँ, ये किया है 1 से, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। अब यहाँ ये p की पावर pm+1 कथन m+1, 9 की पावर m+1, 9 की पावर m+1, यानी कि ये, इसको मैंने क्या लिख लिया? ये 64 लैम्डा प्लस 8m+1 माइनस का 8m +1 -1। तो 9, इसको मल्टीप्लाई कर देते 64 लैम्डा 9 8 है 72m प्लस 9 माइनस का 8m माइनस का 8 प्लस का 1। तो ये तो 9 इंटू 64 लैम्डा इंटू 72m, इसमें से कितना किया? 8, तो कितना बचा? 64m। और ये क्या है? 9 9 9, ये तो गया, हट गया, यानी कि ये तो हो गया, ये प्लस का 9 और ये माइनस के 9, ये कितना हो गया? यहाँ से मैं 64 बाहर निकाल लेता हूँ। 64 बाहर निकाले तो क्या बचा? 9 लैम्डा प्लस का m, 9 लैम्डा प्लस का m, जो कि 64 से विभाज्य है।
ये क्या है, जो कि 64 से विभाज्य, जहाँ m क्या है, m धनात्मक पूर्णांक है, ऑलरेडी दे रखा है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमने नेचुरल नंबर से मान के चला था, जहां पे लैम्डा बिलोंग कर रहा है n में, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, जिसकी वैल्यू क्या है, m ग्रेटर देन 2। अतः जो ये कथन Pn है, अतः कथन Pn है, कथन n+1, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। इसके लिए सत्य हो गया, n बराबर m+1 के लिए भी सत्य हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से जो ये कथन दिया हुआ है n की पावर n प्रत्येक n ग्रेटर देन 2 के लिए जो दिया हुआ कथन है वो 64 से विभाज्य है, ये क्या है, सत्य है। क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए, प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए जो ये दिया हुआ है कंडीशन, कथन दिया हुआ है, ये कथन क्या है, सत्य है। n 2 के लिए कथन Pn सत्य है। ये हमें प्रूफ करना था। हमने क्या क्या किया था कि कोई भी हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना था कि 9 की पावर n माइनस का 8 n माइनस का 1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए सत्य है, और जो कि 64 से विभाज्य होना चाहिए। माना कथन Pn, ये हमने मान के चला था, कथन माना है हमने कि 9 की पावर n माइनस 8 n माइनस 1 64 से विभाज्य कब है, तो n ग्रेटर देन 2 के लिए। अब इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, वही पहला n बराबर 2 के लिए, n बराबर 1 के लिए मान के चल रहे थे, क्योंकि हमको न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक चाहिए था। लेकिन हमको कंडीशन दे दी कि क्या, n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो 2 के लिए चेक किया, 64 आ गया, जो कि 64 से विभाज्य, तो n बराबर 2 के लिए सत्य होगा। अब हमने माना कि n जो कथन Pn है वो n बराबर m के लिए सत्य है। n बराबर m के लिए सत्य है तो 64 से विभाज्य है, ये चीज माना हमने। तो अब ये मान लिया कि 64 से विभाज्य, यानी 64 लैम्डा, और जहाँ लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब हमें सिद्ध करेंगे कि दिया हुआ कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो कि n की जगह क्या रखेंगे हम, m+1, यानी कि 9 की पावर n+1 माइनस 8 m+1 माइनस 1 64 से विभाज्य है। अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 क्या कहता है, ये चीज लेकर चला मैं, तो 9 m+1, 9 इसको लिख सकते हैं 9 की पावर m इंटू 9, 9 में भाग लिया तो 9 की पावर m, 9 की पावर m, ये रहा। यहाँ से मैंने क्या लिखा, 9 की पावर m की वैल्यू निकाल ली। अब क्या किया मैंने कि इसमें ये लिया, इसमें 9 की पावर इसमें ये लिया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये इसकी वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, ये यहाँ रख दी, ये -8m m+1 -1, ये ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये निकल के आया, जो कि क्या है, 64 से विभाज्य, क्योंकि 64 का मल्टीप्लाई तो 64 से विभाज्य होगा। जहाँ पर लैम्डा बिलोंग n किया था, m धनात्मक पूर्णांक है। अतः जो हमने माना था m+1, n बराबर m+1 जो है वो सत्य है। कथन माना था हमने n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि दिया हुआ कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए सत्य है। अर्थात जो दी हुई कंडीशन है, ये n की पावर -n माइनस 8n माइनस 1 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n ग्रेटर देन 2 के लिए 64 से विभाज्य है।
ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन, उसको हम इसी में ही देख लेते हैं। एक बार थोड़ा बहुत चेंज करते हैं यहाँ पे। अब हम सिद्ध करेंगे ये क्वेश्चन, एन स्क्वायर प्लस एन एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है। हाँ, इसे हम देखते हैं, वही आप गणितीय आगमन सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है वही, अब इसी में मैं यहाँ पे इसी में थोड़ा सा करेक्शन करता जाऊंगा, यहीं इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते जाइए आराम से, थोड़ा ध्यान में हटाना मत, ध्यान हट गया तो गया क्वेश्चन। तो वही पहला क्वेश्चन कथन माना हमने, चलो ये कथन मान लिया। माना कथन पी एन स्क्वायर प्लस एन एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है, यह माना मैंने। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। कथन पी एन सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे। कथन पी एन बराबर, अब यहाँ हमको टू ने बन लेंगे, बन के लिए। अब यहाँ कोई हमको कंडीशन दे नहीं रखी तो बन के लिए चेक करेंगे। कथन पी एन बराबर बन के लिए सत्य है। एन बराबर बन के लिए चेक करते हैं। एन बराबर वन, यानी कि वन स्क्वायर प्लस वन बराबर कितना है, यानी कि किसके बराबर हुआ? दो के। और दो क्या है? संप्राकृत संख्या, जो कि एक संप्राकृत संख्या है, जो कि क्या है? संप्राकृत संख्या है। अतः कथन पी एन बराबर वन के लिए सत्य है। कथन एन बराबर वन के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे, माना कथन पी एन बराबर एम के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, इसका मतलब हुआ पी एम, या क्या लेंगे हम? यहां पर लेंगे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एक समप्राकृत संख्या है। एक समप्राकृत संख्या है, ये हमने माना है। ये माना है तो एन स्क्वायर प्लस एन, इसको मान लेता हूं मैं टू लैम्डा के बराबर, जहां लैम्डा क्या है? बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। लैम्डा कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल। वही स्टेप कर रहे हैं हम बार बार। कौन सी? पहले क्वेश्चन में वही किया था, दूसरे में वही कर रहे हैं, तीसरे में कुछ चेंज करना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। बस आप ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन को करिए, करने से थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ेगी, अपने आप क्वेश्चन होंगे। अब वही ये चेक कर लिया हमने, इसको दे देते समीकरण नंबर 1। अब इस तीसरे स्टेप अब हम सिद्ध करेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि क्या दिया हुआ कथन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है, यानी कि पी एन प्लस वन कथन ये। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे कथन पी एन है एन स्क्वायर प्लस एन, यानी कि हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हम एम ले रहे हैं। एन बराबर क्या ले लिया हमने? एम। यहाँ क्या करेंगे हम कि एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, क्योंकि हमने एन की जगह क्या लिया है? एम प्लस वन, तो एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। ये क्या है? एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। वही हम वन से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या लेंगे? एम प्लस वन। समीकरण नंबर से क्या लेंगे हम? इसकी वैल्यू देखते हैं, ये लेते हैं
एम प्लस वन का स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। अब ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस एम प्लस वन। अब मैं एम स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख देता हूं, एम स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं। एम स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या लिखूंगा मैं, 2 लैम्डा माइनस का एम प्लस का 2m प्लस एम प्लस का एम प्लस वन, यानी कि 2 लैम्डा, ये m से एक m गया, यह क्या बचा 3m प्लस का 1 प्लस का 1। यहाँ कुछ गलती कर दी थी क्या, अच्छी यहाँ पे 1 आएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। भाई ये इसको ओपन किया तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस एम प्लस 1 यहाँ लिख दिया। तो एम स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहाँ से लिख दी, समीकरण नंबर 1 से, बाय 1 समीकरण 1 से लिख दी। समीकरण ई क्या कहते हैं, 2 लैम्डा माइनस एम, 2 लैम्डा माइनस एम कर दिया, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, ये हो गया m से तो m ये कट गया, तो ये 2 लैम्डा प्लस का यहाँ आ गया 2m, और यहाँ क्या होगा 1 और 1 2, यहाँ की वैल्यू हो गई 2, ये क्या हो गया 2 बाहर निकाल दिया, तो 2 लैम्डा प्लस m प्लस 1, जो कि ये हो गया, जो कि एक इवन, जो कि एक समप्राकृत संख्या है। ये क्या है, जो कि एक समप्राकृत संख्या है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो समप्राकृत संख्या होगी, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया इसका भी प्रूफ, जो कि इसको हटा देते हैं, जो कि एक समप्राकृत, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसका भी कोई काम नहीं है, जो कि एक समप्राकृत संख्या है। अतः दिया हुआ कथन, n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, n प्लस 1 के लिए भी सत्य है। दिया हुआ कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया हुआ कथन यानी n स्क्वायर प्लस n एक n स्क्वायर प्लस n के प्रत्येक मान के लिए, n स्क्वायर प्लस n के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए एक समपूर्णांक है, समप्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन में क्या था कि ये पूछ रहा था n स्क्वायर प्लस n एक समप्राकृत संख्या है, इसे हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना था। तो हमने मान लिया कि कथन n स्क्वायर प्लस n एक समप्राकृत संख्या है, ये कथन में मान लिया। हमको सिद्ध करना था गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत का n बराबर 1 के लिए लो, n बराबर 1 के लिए 1 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, जो कि एक समप्राकृत संख्या, 2 एक समप्राकृत संख्या हो गई, क्योंकि n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे n बराबर m के लिए सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है, n स्क्वायर प्लस m के लिए ले लिया, m स्क्वायर प्लस m एक समप्राकृत संख्या है,
यानी कि इसका मतलब हुआ कि एम स्क्वायर प्लस एम, इसको मान लिया मैंने 2 लैम्डा के बराबर। सर लैम्डा किससे लिया? नेचुरल नंबर से, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम सिद्ध करेंगे दिया हुआ कथन n बराबर n प्लस 1 के लिए सत्य है, यानी कि m कथन p m प्लस 1 कथन दे दिया m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m प्लस 1, यानी कि मैंने क्या किया m प्लस 1 स्क्वायर प्लस m प्लस 1, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसको खोल दिया तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1। m स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहाँ से लिख दी? यहाँ से समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से मैं m स्क्वायर की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस m प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, m से m गया 2 लैम्डा लिख दिया, 2m ये यहाँ पर आ गया और 1 और 1 2 हो गया, तो 2 लैम्डा प्लस m, दो को कॉमन ले लिया, लैम्डा प्लस m प्लस 1 जो कि एक सम 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है तो एक संप्राकृत संख्या होगी। अतः दिया हुआ कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n के प्रति धनात्मक मान के लिए एक संप्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य, यानी कि कोई भी तीन ऐसी क्रमागत होनी चाहिए कि ऐसी तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, उनके घनों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने यहाँ तीन प्राकृत संख्या मान ली। तीन प्राकृत संख्या कौन कौन सी मान ली? n प्लस 1 और n प्लस 2, या मैंने क्रमागत तीन प्राकृत संख्याएं मान ली। तो अब मैंने क्या कह रहा है कि इनकी घनों का योग मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे कर दिया। हमें ये सिद्ध करना था कि इनके घनों का, यानी इनका घन लगा दिए, घनों का योग, इन पर घन लगाने के बाद इनका योग कर दिया। तो n क्यूब प्लस n प्लस 1 का क्यूब प्लस n प्लस 2 का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। उसको भी हम वही मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि कथन n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लिया तो 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 का क्यूब, 1 क्यूब का 1 प्लस 2 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का 1 प्लस 2 3 का क्यूब 27, 36 आया, जोड़ने पर 36 आया, तो जो कि 9 से विभाज्य, यानी 9 को 9 18 29 9 चौकू 36 यानी कि 9 से विभाजित हो गया। अतः कथन n बराबर 1 के लिए ये सत्य सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं कि n बराबर m के लिए, ये तो हम मान लेंगे, ये हमने माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है। इसका मतलब ये है कि n की जगह हमने क्या लिख दिया? m, 9 से विभाज्य। इसको मैंने मान लिया लैम्डा, 9 लैम्डा के बराबर मान लिया, क्योंकि 9 से विभाज्य, लैम्डा ग्रेटर देन 0 या लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो दिया हुआ कथन है वो n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। n बराबर m प्लस 1, वही n की जगह क्या लिख देंगे? m प्लस 1 लिख दिया, 9 से विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये था, ये सिद्ध करेंगे कि ये 9 से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य। तो मैं देख रहा हूँ समीकरण नंबर, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण नंबर 1 से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है? 9 लैम्डा माइनस m क्यूब। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 9 लैम्डा माइनस m क्यूब। कहाँ से लिखा? ये बाय 1 से, समीकरण नंबर 1 से 9 लैम्डा, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर? 9 लैम्डा, m क्यूब करेंगे माइनस में जाएगा, तो n लैम्डा माइनस m क्यूब प्लस m प्लस 3 का होल क्यूब। ये समीकरण 1 से लिखा। अब मैंने क्या किया कि m प्लस 3 का होल क्यूब था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, हल किया। हल करने पे क्या आया? 9 लैम्डा माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब प्लस 27 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 27m। तो m क्यूब तो आता है ना किसी का फंक्शन का क्यूब करना, तो ये तो a प्लस b का क्यूब, और तो यही किया है, इसका a प्लस b का क्यूब भी किया है। तो m से m तो कट गया, यहाँ इसको सॉल्व करने पे ये आई टर्म्स 9 लैम्डा प्लस 27 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 27m। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ से क्या किया? 9 कॉमन निकाल लिया,
9 कॉमन निकालने में क्या होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा यहाँ से बच गया 27, 9 9 30 27, 3 यहाँ बच गया 9, तो एम स्क्वायर यहाँ बच गया 27 एम, फिर मैंने 9 वाले 3 एम यहाँ पे बच गया, जो कि अब ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये 9 से विभाज्य है, जो कि 9 से विभाज्य है। अतः दिया गया कथन Pn n बराबर m+1 के लिए भी सत्य सिद्ध हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत की पुष्टि होती है। अतः जो दिया हुआ कथन Pn है वो n के दिए हुए सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध होता है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने कुछ अलग अलग प्रकार के जितनी भी क्वेश्चंस थे बुक के अंदर, अपने जो एक्सरसाइज थी इसके अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के जितने क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ सब यहाँ कर लिए हैं। अब इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन से यदि आप करोगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए। और आज आपकी यहाँ पर एक यूनिट कंप्लीट होती है, इसका आधा पार्ट, यूनिट का आधा मतलब यूनिट में 2 पार्ट होते हैं, यानी कि जैसे यूनिट में 2 भाग होते हैं, 2 क्वेश्चन 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग और लगा के भी आता है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो हमको करना कौन सा भाग होता है, ये वाला। तो आज ये वाला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला भाग आप पढ़ो तो आपकी इच्छा, और नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा। जहाँ तक आपको एक क्वेश्चन यूनिट का जो यूनिट बनती है इसका कंप्लीट भाग आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो इसको भी देख लेना। और यदि आप कहें कि सर नहीं हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ आज हमारी होती एक यूनिट कंप्लीट। आप जितनी भी क्वेश्चन से बुक में आपको जितनी भी एक्सरसाइज है, या मैं ये कहूँ कि ये यूनिट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, वो परेशानी हमको बताइए, यहाँ सॉल्व करेंगे, या फिर आपको पीडीएफ के द्वारा किसी के द्वारा उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ 1 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आपको मालूम चली गया होगा कि यहाँ जो कोर्स है लगातार कंटिन्यू जारी है और कंप्लीट होगा। तो आप इसको पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो हमारा चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर है इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि नई नई वीडियो रोज मिलते रहेंगे। अब तो एक यूनिट हो ही गई, आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि पूरे लेक्चर आएंगे, तो कर लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि कर लो, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दो। और ये वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत